हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 आर्ट्स मैथ चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसके प्रीवियस सेशन में प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये ज्योमेट्री है कहाँ से आया, कहाँ से कहाँ तक गया। उसके बाद से जो है आज हम डिस्कस करेंगे जब हम दो टॉपिक के बारे में, एक्सियम्स या इसको पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं, और सेकंड है थ्योरम्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स क्या होता है। तो इससे पहले हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 है। x प्लस 2 इक्वल टू क्या है? 3। यदि हम दोनों में सेम नंबर को प्लस कर दें, सेम नंबर को, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। x प्लस 4 एंड हियर 5। पहले क्या था, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 था। तो क्या किया मैंने, x में से क्या कर दिया, 3 में से 2 माइनस कर दिया, x की वैल्यू 1 आ गया। अब बाद में मैंने क्या किया, मैंने इसमें इस 2 में 2 और 2 ऐड कर दिया, ये भी 2 ऐड कर दिया। अब फिर जब इसका मैंने वैल्यू फाइंड किया तो 5 माइनस 4 क्या होगा, मेरा 1 आ गया। तो आप समझ सकते हैं सेम नंबर को जब मैंने ऐड किया तो इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x 5 प्लस 3 क्या हो गया, 8। x का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 8। अब हम क्या करें, सेम नंबर को इसमें माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस 6 और 5 माइनस 3 क्या होगा हमारा, 2 हो गया। तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 क्या हो गया हमारा, 8 आ गया। तो आप देख सकते हैं एवरी कंडीशन में जब मैंने सेम नंबर को प्लस किया फिर भी आंसर क्या आ गया, सेम ही आया, और नंबर को मैंने माइनस किया तो फिर भी आंसर क्या हुआ, सेम ही आया। और एग्जांपल लेते हैं हम। x बाई 2 इज इक्वल टू 3। मैंने क्या किया, इसका वैल्यू फाइंड किया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6। अब हम क्या करें, बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो x बाई 2 मल्टीप्लाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई 4। तो देखते हैं क्या होता है, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 अपॉन 4। 4 4 कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, 3 2 या 6। तो आप देख सकते हैं मैंने सेम नंबर को जब यहाँ मल्टीप्लाई किया फिर भी आंसर क्या हो गया, सेम ही हो गया। वैसे यदि हम सेम नंबर को डिवाइड कर दें फिर भी आंसर क्या है मेरा, सेम ही होगा। इसका मतलब ये हुआ इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि सेम नंबर में प्लस करते हैं तो आंसर सेम होता है, सेम नंबर सेपरेट करते हैं फिर भी आंसर सेम होता है, और सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आंसर सेम होता है, और सेम नंबर डिवाइड करते हैं फिर भी आंसर सेम होता है। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू प्रूव। तो जिस भी बेसिक कंसेप्ट को, वह बेसिक कंसेप्ट जिसको प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सियम्स बोलते हैं या पोस्टुलेट्स बोलते हैं। यूक्लिड ने यही बोला था कि हम किसी भी थ्योरम को ये प्रूफ तभी कर पाएंगे जब हमारे कुछ पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा, उसको मानिएगा, उसको सपोज कीजिएगा। यदि इसको मानिएगा तभी हम आगे के थ्योरम को प्रूफ कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो सपोज करना ही पड़ेगा, जो हमेशा क्या है, ट्रूथ है। तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, एक्सियम्स। आइए देखते हैं एक्सियम्स क्या है, डिफाइन कर लेते हैं। सबसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल जो मेरे पास आया, इससे हम ये समझे कि यदि हम एक्सियम्स का डेफिनेशन लिखना चाहें, और वी कैन से पोस्टुलेट्स, तो हम राइट कर सकते हैं द बेसिक फैक्ट्स, द बेसिक फैक्ट्स दैट नो नीड
to proof is called axioms. For example, फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल, उन्होंने बोला था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, थिंग्स as equal to one another, as equal to one another. सपोज करते हैं ये कोई मेरा क्या है, ए है, ये अपना क्या है, बी है, और ये क्या है हमारा, सी है. तो ए इज इक्वल टू बी है एंड बी इज इक्वल टू क्या है, सी है. तो ए हमारा क्या होगा, सी के इक्वल होगा. ए इज इक्वल टू सी, इसका मतलब ये हुआ. तो ये हमारा करेक्ट है. तो ये आप सपोज कीजिएगा, ये मानिएगा तो हम क्या करेंगे, किसी थ्योरम को प्रूफ कर पाएंगे. ये सही भी है. यदि हमारे पास 3 लाइन हो, 3 लाइन में एक फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो और सेकंड थर्ड इक्वल हो, तो फर्स्ट और थर्ड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा. इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ. डन. सपोज करते हैं ये हमारा एक सर्किल है और ये ट्रायंगल है. तो इसका एरिया इसके बराबर है, ट्रायंगल का एरिया बराबर है, और ये ट्रायंगल का एरिया जो है इस स्क्वायर के एरिया के बराबर है, स्क्वायर का एरिया के बराबर है. इसको हम टी सपोज कर लेते हैं. और स्क्वायर का एरिया इस रेक्टेंगल के इक्वल है, तो एरिया ऑफ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ टी, और एरिया ऑफ टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस, और एरिया ऑफ एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर. तो क्या सी इज इक्वल टू आर नहीं होगा, एरिया ऑफ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर. ये हमारा क्या बोलता है, इसी को बोलते हैं एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स. ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. सेकंड जो हमारा एग्जांपल होगा उसको ये यूक्लिड ने किया था. इफ इक्वल बी एडेड, इफ इक्वल बी एडेड टू द equals, the whole are equal. Whole are equal. If equal be added to the equals, इक्वल में इक्वल को ऐड करें तो सब क्या होगा, इक्वल हो जाएगा. जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 है, तो इसमें हम क्या कर दें, बोथ साइड में 2 ऐड कर दें, तो फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा. क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, वैल्यू क्या होगा मेरा 1. मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया था, वही क्या है. जो पहले हमारा जो इक्वेशन था x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो इसका भी आंसर क्या होगा मेरा, x इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3. इफ equals be subtracted, equals be subtracted from the equals, the remainder are equal. The remainder are, जैसे मान लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2. द वैल्यू ऑफ x व्हाट विल बी देयर, 4. अब क्या करें, हम दोनों में इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो हियर आई कैन ऐड x प्लस 2 माइनस 3 एंड 6 माइनस 3. सो यू कैन सी हियर x माइनस 1 यह हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा मेरा 3.
or we can write 3 plus 1 we get 4. You can see here both the answer are same. तो यही कह रहा है कि if equals be subtracted, इस इक्वल नंबर को सेपरेट करें तो हमारा आंसर भी क्या होगा, इक्वल ही आएगा. ये भी हमारा क्या था, एक्सियम था. ये हमारा इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं. फोर्थ एग्जाम्पल है यूक्लिड का. थिंग्स विच कोइंसाइड with one another are equal to one another. अब थिंग्स विच आर कोइंसाइड, कोइंसाइड का मीनिंग क्या होता है, एक के ऊपर एक सो जाना. यदि हमारा कोई लाइन ए है, इसके ऊपर एक और लाइन आगे सो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड. दोनों क्या हुआ है, कोइंसाइड हुआ है. जैसे मेरे पास दो मार्कर है और दोनों मार्कर क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया. तो कोइंसाइड होने का मतलब क्या होता है कि दोनों क्या होगा, बराबर होगा. तो वही बोल रहे हैं थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. यदि एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होगा. कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि दोनों का यदि शेप साइज इक्वल हो, दोनों का लेंथ क्या हो, इक्वल हो, तो भी क्या होगा, ये कोइंसाइड होगा, एक के ऊपर एक जाकर बैठेगा. गेटिंग. तो आप समझ सकते हैं इफ ए कोइंसाइड बी, इफ ए कोइंसाइड बी then A is equal to B. Length of A is equal to length of, then length of A is equal to length of B. Getting? तो ये हमारे 3-4 एग्जाम्पल्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन यूक्लिड ने जो एग्जाम्पल दिया था हम लोग उसको ऑलमोस्ट क्या किए, इसको वेरीफाई कर लिए. इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियम्स. एक बार वन सेकंड आई एम रिपीटिंग दिस डेफिनेशन ऑफ द एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स. यू कैन से दैट कि वैसा बेसिक फैक्ट जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है वही क्या बोलते हैं, एक्सियम्स बोलते हैं. मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है, उसे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स बोला जाता है. अब डिस्कस करेंगे हम थ्योरम्स के बारे में, ये क्या होता है. तो गाइस थ्योरम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरम के पर एक अलग टॉपिक बनाएंगे ताकि बहुत ही क्लियर से समझ में आए. यदि इसी वीडियो पर हम थ्योरम को बनाएं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि कल मैं जो है थ्योरम के बारे में डिस्कस करूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया जाएगा जिस तरह मैंने इसको डिस्कस किया. तो भाई आज के लिए बस इतना ही. और यदि मेरा चैनल को अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हैं. फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. धन्यवाद. जय हिंद.